बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलिम नापायदार में। बड़ी सादी सी बात है, अब इस उजड़े दियार में दिल ही नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से ताकतवर ने पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया है, कहाँ जाए हम, किस तरफ जाए ये कौम, किस तरफ जाए ये गरीब लोग जो टैक्स दे दे के अदारों को पाल रहे हैं, जिनके टैक्सेस से प्रोटोकॉल ये हासिल करते हैं, एसी की हवाओं में बैठते हैं और बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी इमारतों में अपने दफ्तर बना के बैठे हैं। अब क्या करें, लगता ही नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। ये सब मिट जाना है या फना हो जाना है, ताकत हमेशा मेरे रब की है और वही सबसे बड़ा है। लेकिन जो अपनी कुर्सी पर बैठता है ताकत के नशे में, वो इस टाइम इंसान है। कुछ कुछ ऐसे फिरौन हैं, कुछ ऐसे शादाब हैं जो बैठते हैं अपनी कुर्सियों पे और समझते हैं कि हम ही सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। हालांकि ताकत सबसे बड़ी मेरे रब की है। बड़े बड़े मुशर्रफ जैसे आए, ज़ियाउल हक जैसे आए, अयूब खान जैसे आए, बड़े बड़े लोग आए और नस्तो नंबूद होकर चले गए। सिकंदर आजम जैसे लोग इस दुनिया में आए और खाली हाथ गए और इबरत का निशान बना दिया अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे लोगों को। ऐसे कई फिरौन अब पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं माई लॉर्ड की तरफ। दो माई लॉर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया। एक माई लॉर्ड चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, जो अब एक जैली हुकूमत का एक जैली इदारा चला रहे हैं। यानी कि अब ये अदलिया जो है, ये अब एक अलग इदारा नहीं नजर आ रहा है, ये हुकूमत के अंदर एक जैली इदारा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अदालतों में जजेस की तौहीन हो रही है, जो सीनियर तरीन जजेस हैं, और जिस तरीके से उनको काम करने से रोका जा रहा है, जिस तरीके से इंसाफ की पामालियां हो रही हैं, जिस तरीके से जजेस कंट्रोल हो चुके हैं, जिस तरीके से आजाद जजेस के हाथ पांव बांध कर छोड़ दिया गया है, अब वो बेचारे क्या करें। और ऊपर से उनकी डिग्रियां जाली निकाली जा रही हैं। और पहले वो डिग्रियां ठीक थी, लेकिन अब ताकतवर आ गया है और ताकत के नशे में वो चाहता है कि अगर मेरे लिए आप काम नहीं करते तो आप फिर काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, अगर आप मेरे लिए काम नहीं करते। और दूसरे माई लॉर्ड हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको 15वें नंबर से यानी कि जूनियर तरीन जज उठाकर लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस। और बाद में उन्होंने कुर्सी पक्की करने के लिए वो सहूलतकारी की, वो मोहब्बत हुकूमत को दिखाई और ताकतवर को, क्योंकि अब कुर्सी पक्की होगी। लेकिन उसके बावजूद ताकत तो ताकत है। और जो अदलिया का निजाम जबरदस्त हुआ है, तो आपके सामने ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया है। इसी चीफ जस्टिस ने जो 15वें नंबर से आया जूनियर तरीन जज और सीनियर तरीन जजेस पर आके मुसल्लत हुआ, सीनियर तरीन जजेस पर आके उसको चीफ जस्टिस ताकतवर ने लगाया और ताकतवर के जो आगे सहूलतकार हैं उन्होंने उसको सहूलतकारी दी और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया। मैं आपको समझा देता हूं क्यों रोका है, कि उनकी जाली डिग्री है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो नया बहरान खड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल जस्टिस सरफराज डोगर साहब का हाथ है और मुतनाज़ तरीन फैसले हैं उनके। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोकने के बाद 3 जजेस दूसरे रोज भी अदालती काम करने से रुक गए हैं। वो 3 जजेस मैं आपको बता देता हूं, आजाद जजेस हैं। एक जस्टिस इसहाक खान साहब जो हैं, और दूसरे इजाज इसहाक साहब जो हैं, दूसरे जस्टिस समर रफत साहब हैं, तीसरे जस्टिस बाबर सत्तार। तीनों जजेस गयूर जजेस, आजाद जजेस और इंसाफ के साथ डट के खड़े होने वाले जजेस, उन्होंने कहा नहीं, ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि हमारे जज भाई को आपने काम करने से रोक लिया। कैसे रोका गया, किस आईन और कानून के तहत रोका गया, उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया है। और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज इसहाक, जस्टिस जो समर रफत साहब हैं, उन्होंने अदालती कार्रवाई से बाइकाट कर दिया एक किस्म का। अब मैं आपको बता देता हूं कि ताकतवर का एक ताकतवर हीरा समझ लें, नुमाइंदा समझ लें, उसका एक जो मतलब के शख्स है उसको नायल किया। और किसने किया? जस्टिस बाबर सत्तार ने 16 सितंबर को पीटीए के चेयरमैन जो हफीजुर रहमान साहब हैं, जनरल रिटायर्ड, उनको उनकी जो तकर्री है ओहदे से फर्क किया और तकर्री को कालादम करार दिया। अब गुस्सा ताकतवर को ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया। जस्टिस जहांगीरी साहब जो है उसके निशाने पर आ गए और उनको काम करने से रोका गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हीरे टैप लगाए गए हैं, खैर एक जर्नल को अगर आप हटाएंगे तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला देखें, मजा यहां पर आता है कि एक दिन उसको कालदम करा दिया गया, उसकी तकर्री को, उसके ओहदे को हटाया गया, उस शख्स को, एक जनरल साहब को, रिटायर्ड जनरल हफीजुर रहमान साहब। दूसरे दिन 7 बजे इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो जाती है और इतनी स्पीड में उसका केस मुकर्रर होता है। और ये है अदालती निजाम? नहीं, ये अदालती हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड निजाम की बका के लिए जो अदालतें काम कर रही हैं स्पीड से। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस है, नहीं लग रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं। आज भी अलीमा खान साहिबा और उनके साथ वकला की टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बाकी, आज भी
जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी अदालत के कमरे में बैठे हैं, चैम्बर में बैठे हैं, इस केस को लगाया जाए जनाब, माय लॉर्ड, इस केस को लगाया जाए। क्यों नहीं लगा रहे? और अलकायदा ट्रस्ट केस नहीं लग रहा है, मुकर्रर नहीं हो रहा है, समाप्त तो बहुत दूर की बात है, और है झटके की, एक झटके की मार है, लेकिन लगेगा तो झटका लगेगा ना। और उससे पहले इमरान खान साहब को दूसरे केस में सजा सुनाई जाएगी। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ताकत के सामने सरनगू होने से इनकार किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, और जाली निकल आई उनकी डिग्री। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वकील बने तो डिग्री दुरुस्त थी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बने तो डिग्री दुरुस्त थी, अटॉर्नी जनरल बने डिग्री दुरुस्त थी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने डिग्री दुरुस्त थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज बने डिग्री दुरुस्त थी, पता नहीं कितने केसेस के ऊपर उन्होंने फैसले दिए, कितने बेंचेस में बैठे, डिग्री दुरुस्त थी। जैसे ही ताकतवर के सामने उन्होंने सरनगू होने से इनकार किया है, नील डाउन होने से इनकार किया है, तो अब डिग्री जाली निकल आई है। ये बना दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या अफरीदी साहब, आपको सलाम हो, आपने पूरे का पूरा नक्शा बदल के रख दिया जुडिशरी का। पहले तो जो काजी फायजीसा साहब थे उन्होंने पूरा माहौल गर्म किया, अब उसके बाद जो आपने इस पॉलिसी को टो किया है तो जजेस जो है वो हाथ खड़े कर चुके हैं, वो कहते हैं अब हम कहां जाएं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलिम नापायदार में। तो बड़ी सादी सी बात है कि इस आलिम नापायदार में किसकी बनी भी नहीं है। फिर तो आगे चलते हैं, दिलचस्प सूरत हाल है, मैं आपको सामने रख देता हूं कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस सरफराज डोगर साहब के सामने रखता है और जस्टिस आजम साहब उसमें शामिल थे, इस बेंच का हिस्सा थे, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसको जाली समझते हुए ये ऑर्डर जारी किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जुडिशियल काउंसिल का जब तक फैसला नहीं आता तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी फैसले पर या किसी केस पर वो काम नहीं करेंगे, और उनके जितने बेंच थे वो उनको खारिज कर दिया गया है। या मतलब कि मैं आपको यूं बता दूं कि अब वो काम नहीं करेंगे जब तक जुडिशियल काउंसिल के अंदर इनका फैसला नहीं होता। आगे चलते हैं जी, बड़ी अहम चीज मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ये अब ताकतवर के लिए और इस हुकूमत के लिए खतरा बन चुका है। ताकतवर भी परेशान है, ये हुकूमत भी परेशान है, और परेशानी ये है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है इसको कैसे रोका जाए। इमरान खान साहब इतना सख्त किस्म का बयानिया जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम उस बयानियों को रीट्वीट कर रही है, और हम किधर जाएं। ताकतवर परेशान है, वो चाहता है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है इसको कंट्रोल किया जाए। और जो डिबेटें चलती हैं फिर इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भौंपू बैठे हुए हैं, भौंपू समझते हैं आप, भाऊ भाऊ करते रहते हैं, वो अब इमरान खान साहब के ट्वीट के पीछे परेशान है। और जाहिर है पैसा लगा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया को, बड़े बड़े इश्तिहारबाजी हो रही है और नीचे काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ताकतवर अपने इश्तिहारबाजी में लगा, बड़ी बड़ी माशी तरक्की हो रही है, लेकिन तरक्की नीचे नहीं आ रही है, पता नहीं ऊपर कहीं हो रही है। खलाई मखलूक जो है वो तरक्की इंजॉय कर रही है, अवाम नहीं कर रही जो टैक्स पेश कर रही है। बहरकैफ आसम मुनीर के हवाले से इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है, तगड़ा मैसेज है, सुने जरा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आसम मुनीर को एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमने ऐद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीद और फरयौनियत के सामने नहीं झुकेंगे, कभी नील डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी इंसान के सामने झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़िनी तशद्दुद हो रहा है वो आसम मुनीर करवा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम झुक नहीं रहे, बिक नहीं रहे, टूट नहीं रहे, यही उसकी परेशानी है। तो मिसाल देते हैं, जनरल यहया खान को फौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म जबर का बाजार गर्म कर दिया। 10 साल इक़्तिदार की लालच में इसने मुल्क के 2 लख्त कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। आज आसम मुनीर भी इसी तर्ज पर फौज का कंधा इस्तेमाल करते हुए मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल गर्म किए बैठा है। आसम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोच दिया, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, सियासी जमात जो है बड़ी उसको क्रश कर दिया, कुचल दिया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले, क्लीन स्वीप किया। तहरीक इंसाफ ने इस मैंडेट को भी चोरी करके, शर्म नहीं आई इनको, बेशर्मी से चोरी किया। अवाम का मैंडेट चुरा कर सजा याफ्ता लोगों को इस इक़्तिदार में मुसल्लत किया गया लोगों पर। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जजेस के हाथ पांव बांध कर इनको अदालतों में भेज दिया गया, अदलिया को सरकारी अदालत में तब्दील कर दिया गया, यानी कि जैली अदारा बना दिया गया है। जुडिशरी और मीडिया तीसरे नंबर पर, मीडिया को आज़ादी पर कड़गन लगा दी गई। आज़ाद मीडिया का सफर पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जमहूरियत तसलसल जो है वो अब खत्म हो चुका है। किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में आज़ाद मीडिया नहीं है और जमहूरियत मुअत्तल हो चुकी है। इंसानी हकूक की पामालियां अरूज पर हैं, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफजदा हो चुका है। जबर के इसी निज़ाम के बहस पाकिस्तान में किसी किस्म की माशियत तरक्की नहीं हो रही है। तारीखी सुस्त रवि का शिकार है माशी तरक्की। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम तरीन सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में
पाकिस्तानी अवामी जो हुकूमत है वो कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में अखलाकियात का जनाजा उठा हुआ है, इससे की भी मसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं हुए वो यहाँ अवाम के साथ किए गए। औरतों की तजलील की गई, औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाया गया, हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दस माल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ सलूक किया गया। जब मुल्क का इख्तिदार इन चोरों के हवाले और लिटरों के हवाले कर दिया गया जिनकी करप्शन की दस्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो अखलाकियात तो तबाह होनी ही है जनाब। आगे इमरान खान साहब ने खतरे की घंटियां बजाते हुए क्या दिया है कि मैंने इंतखाबात से कबल हर तरफ ये बात की थी कि जो पेशन गोई की हैं वो बिल्कुल क्लियर साबित हुई है। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, मैंने कहा था, तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म, जबर, फस्तायत, लाकानूनियत, माशी तबाही का माहौल है, मुल्क में बहुत तेजी से हालात इस जानब गामजन है कि जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है। अब आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मैंने अपने तमाम पार्टी वर्कर्स और पार्टी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हिदायत दी है कि अब हकीकी अपोजिशन का वक्त आ चुका है। जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा। अवाम की यही आवाज है। हमने मैंडेट, चोरी समेत हर जुल्म, कानूनी रास्ता अपनाया हर जुल्म पर, लेकिन हमें क्या मिला? इनके साथ अब जितना तावन करेंगे इतना ही आपको कुचलेंगे। जो भी डट कर इस निजाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा। पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी तवज्जो पेशावर जलसे पर मरकूज करें जो 27 सितंबर को मुनक्कद किया जाएगा। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शरीक करके जुल्म और जो जबर है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि मैं चैम्बर में बैठी हूं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का चैम्बर है, और हमारी आज इल्तजा होगी, दरखास्त होगी कि इमरान खान साहब का केस लगा दिया जाए, अल-कादर ट्रस्ट केस। अलीमा खान साहब की अपनी जो जमानत है वो मंजूर हो गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि सबूत पेश करें, कोई सबूत नहीं थे कि अलीमा खान साहब ने कौन सी कानून के खिलाफ बात की है, कोई पेश करें सबूत, कोई सबूत नहीं पेश हुए, तो अलीमा खान साहब की भी जमानत मंजूर होगी। लैसी मामला किस तरफ जाते हैं? आज जुमेरात है और इमरान खान साहब से फैमिली का मुलाकात का दिन भी है। देखते हैं कि आज मुलाकात होती है नहीं होती। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।